हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो आपके आर ओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वह स्थूल काय वाला है। तो इसमें स्थूल का आपको विलोम शब्द बताना है। अगर आप पिछले वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत से बता देंगे स्थूल का विलोम शब्द सदैव सूक्ष्म होता है। ठीक है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का आशय होता है छोटा। ठीक है, इसमें दिया गया है सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष। ओके, एंड कृश का पुष्ट होता है। ए ऑप्शन में कृश दिया गया। और निर्गुण का सगुण होता है। अगला क्वेश्चन है, पंजीकृत पत्र में बाएं तरफ नीचे प्रेषक का नाम लिखा होता है। अब जैसे कोई पत्र है, पंजीकृत है, तो उसमें बाएं तरफ प्रेषक का नाम लिखा होता है। तो किस तरह से लिखा होता है? ए ऑप्शन है पावती, बी ऑप्शन है प्रापक, सी ऑप्शन है प्रोसित, डी ऑप्शन है प्राप्तव्य। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेषक का आशय मतलब होता है भेजने वाला, जबकि प्रापक का अर्थ होता है भेजा जाए। मतलब आप इंग्लिश का लिखते हो ना, टू और फ्रॉम। ठीक है, तो टू मतलब जिसे भेज रहे, फ्रॉम मतलब जिसके द्वारा भेजा जा रहा है। तो इसी तरह हिंदी में होता है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है कि जो भेज रहा है, और प्रापक का मतलब जिसे भेजा जा रहा है। तो प्रेषक का विलोम शब्द प्रापक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत तुकाराम ने पितरों का आवाहन किया। तो इसमें आवाहन का विलोम शब्द बताना है। ए ऑप्शन है विसर्जन, बी ऑप्शन है आहूत, सी ऑप्शन है जिज्ञासु और डी ऑप्शन है अपलक। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आह्वान का विलोम शब्द विसर्जन होता है। आह्वान का आशय होता है बुलाने से, और विसर्जन का अर्थ होता है छोड़ने से। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा ही सर्वज्ञ है। तो इसका ए ऑप्शन है क्षुद्र, बी ऑप्शन है अल्पज्ञ, सी ऑप्शन है अवज्ञ और डी ऑप्शन है कृतज्ञ। तो सर्वज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अल्पज्ञ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा दृश्य आंखों को प्रिय लगता है। तो ए ऑप्शन है श्रव्य, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है अच्छा और डी ऑप्शन है मधुर। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दृश्य आंखों को प्रिय लगता है, तो इसका अपोजिट वर्ड आपका हो जाएगा श्रव्य, क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है और अक्षा का खराब होता है, मधुर का कटु होता है। अगला क्वेश्चन है, योगी ईश्वर में रमण करते हैं। ए ऑप्शन है रोगी, बी ऑप्शन है भोगी, सी ऑप्शन है रंक, डी ऑप्शन है रक्षक। तो योगी का विलोम शब्द सदैव भोगी होता है, जबकि रोगी का विलोम शब्द होगा निरोगी, रंक का हो जाएगा राजा और रक्षक का हो जाएगा भक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं। ए ऑप्शन है अव्याप्त, बी ऑप्शन है अव्यक्त, सी ऑप्शन है अव्यापक, डी ऑप्शन है अव्याप्य। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। व्याप्त का विलोम शब्द अव्याप्त होता है। अव्याप्त का व्यापक, अव्यय या सर्वव्याय और तथा अव्यक्त का विलोम शब्द व्यक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा के समय शकुन अपशकुन का ध्यान नहीं देना चाहिए। ए ऑप्शन है विधि सम्मत, बी ऑप्शन है कीर्ति, डी सी ऑप्शन है अपशकुन और डी ऑप्शन है निर्गुण। तो शकुन का विलोम शब्द सी ऑप्शन हो जाएगा अपशकुन, जबकि विधि का सम्मत का विधि विरुद्ध, और कीर्ति का अपकीर्ति और निर्गुण का सगुण। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ मनुष्यों को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। ए ऑप्शन है कल्पित, बी ऑप्शन है निरर्थक, सी ऑप्शन है सार्थक, डी ऑप्शन है व्यर्थ। तो इसका यथार्थ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पित, जबकि निरर्थक का विलोम शब्द हो जाएगा सार्थक। अगला क्वेश्चन है, निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है कठिन, बी ऑप्शन है सामिस, सी ऑप्शन है अथ, डी ऑप्शन है अंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। निरामिष का विलोम शब्द सामिस होता है।
इसी तरह कठिन का सरल तथा अथ का इति एवं आदि का विलोम शब्द अंत होता है। अगला क्वेश्चन है दीठी का तत्सम रूप है। ए ऑप्शन है दृष्टि, बी ऑप्शन है दिष्टि, सी ऑप्शन है दिष्टि और डी ऑप्शन है दृष्टि। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दीठी का तत्सम रूप दृष्टि होता है। बाकी तीनों जो है गलत लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्री का तत्सम रूप है। ए ऑप्शन है मुद्री, सी ऑप्शन है मुंदरी, सी ऑप्शन है मुदरिका और डी ऑप्शन है मुद्रिका। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका होता है। अगला क्वेश्चन है मक्खन का तत्सम रूप है। ए ऑप्शन है माखन, बी ऑप्शन है माक्षण, सी ऑप्शन है मक्षण और डी ऑप्शन है मक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, मिसप्रिंट है तो आप अपना लिख लीजिएगा। मक्षण जो है वो तत्सम रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन है करोड़, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है पीपल, डी ऑप्शन है दिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो तत्सम शब्द पूछा गया है तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन जो है तत्सम शब्द है, अन्य सभी करोड़ तेल पीपल तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्सम शब्द तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों का चयन कीजिए। मतलब जो कि त्रुटिपूर्ण है, जो गलत है, उन से युग्म को चुनना है। ए ऑप्शन है गौमय गोबर, बी ऑप्शन है क्षीर खीर, सी ऑप्शन है परियक पटरी और डी ऑप्शन है सपतनी सौत। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यक पटरी विकल्प त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य जो होता है वो होता है पर्यक का मतलब होता है पलग। ठीक है, बाकी जो तत्सम तद्भव की स्थिति से वो सब सही है। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्दों का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है खंडग्रह, बी ऑप्शन है खजूर, सी ऑप्शन है छतरी, डी ऑप्शन है स्तंभ। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा खजूर। ठीक है, खजूर को अगर तत्सम में लिखा जाए तो लिखा जाता है खरजूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खादन, बी ऑप्शन है खरपर, सी ऑप्शन है छार, डी ऑप्शन है खीर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। खीर को क्षीर कहा जाता है। ठीक है, खादन मतलब होता है खाना और खरपर मतलब होता है खप्पर और छार मतलब होता है खार। अगला क्वेश्चन है क्रोध, बी ऑप्शन है कोष्टिका, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है खरजू और डी ऑप्शन है कोक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्रोध कोश का क्रोध जो है कोश का तत्सम रूप होता है। कोष्टिका कोठी और खरजू जो है खाज होता है और कोक जो है कुक्षी का तत्सम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है छुर, बी ऑप्शन है खुर, सी ऑप्शन है छोदन, डी ऑप्शन है क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। छुर का मतलब होता है खुर और छोदन का मतलब होता है खोदना और क्षेत्र का मतलब होता है खेत। ठीक है, बाकी विकल्प बी जो है बिल्कुल सही है, यही तद्भव शब्द है। छुर को कहा जाता है छुर, छतरी वाला छुर। अगला क्वेश्चन है गेंद, गोधूम, गोहा, गो। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको चयनित करना है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो गेंद जो होती है उसे क्या कहा जाता है? ये तद्भव शब्द और इसे कहा जाता है कंदुक। कंदुक, ठीक है। गोधूम मतलब होता है गेहूं, ये कई बार पूछा गया है गोधूम। और गुहा मतलब होती है गुफा और गो मतलब होती है गाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जहाँ लोगों का मिलन ना हो एक शब्द चयन कीजिए। तो जहाँ लोगों का मिलन हो, ए ऑप्शन है मेला, बी ऑप्शन है भीड़, सी ऑप्शन है सम्मेलन और डी ऑप्शन है सम्मेलन। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, जहाँ लोगों का मिलन होता है वो होता है सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त में से एक शब्द का चयन करें। तो ए ऑप्शन है वैधानिक, सी ऑप्शन है
संवैधानिक, सी ऑप्शन है निरुद्र, डी ऑप्शन है अवैध। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध होगा वो क्या होगा? अवैध होगा। अगला क्वेश्चन है रंग भवन। ए ऑप्शन है रंगा हुआ भवन, बी ऑप्शन है रंग बनाने का कारखाना, सी ऑप्शन है नाट्य गृह, डी ऑप्शन है रंगरेलियां मनाने का स्थान। तो इसको कहेंगे सी ऑप्शन नाट्य गृह। अगला क्वेश्चन है त्रिकालज्ञ। ए ऑप्शन है 3 समय तक, बी ऑप्शन है 3 समय होने वाला, सी ऑप्शन है कालतीत, डी ऑप्शन है सर्वज्ञ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ का मतलब होता है तीनों कालों का ज्ञान रखने वाला, वो हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब क्या होता है? चोट के बदले चोट, भारी चोट, या फिर हत्या, या फिर उल्टे हाथ में चोट। तो प्रतिघात का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि चोट के बदले चोट। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिघात, किसी ने घात किया और उसका जो है प्रतिघात कर दिया आपने, चोट के बदले चोट। कहते हैं ना, किसी ने उत्तर दिया आपने प्रत्युत्तर दे दिया। अगला क्वेश्चन है जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है जानकार, बी ऑप्शन है अबोध, सी ऑप्शन है बोध, डी ऑप्शन है जानकारीहीन। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो होता है अबोध। अगला क्वेश्चन है जिस पर मुकदमा चल रहा हो। ए ऑप्शन है अबीरा, बी ऑप्शन है अभियोग, सी ऑप्शन है अवश्य अवश्यभावी, डी ऑप्शन है अभियुक्त। तो जिस पर मुकदमा चल रहा होता है वो होता है डी ऑप्शन अभियुक्त। अबीरा कहा जाता है जो पुत्रहीन स्त्री होती है उसे अबीरा कहते हैं। और अभियोग का आशय जो होता है वो होता है दोषारोपण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिना वेतन काम करने वाला। ए ऑप्शन है अवैतनिक, बी ऑप्शन है अप्राप्य, सी ऑप्शन है अप्राप्त, डी ऑप्शन है अबीरा। तो जो बिना वेतन कार्य करता है उसे अवैतनिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कठिनाई से होने वाला। ए ऑप्शन है दुस्साध्य, बी ऑप्शन है कष्ट साध्य, सी ऑप्शन है कामरूप, डी ऑप्शन है कातर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मतलब जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसके लिए क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है सुग्री सुंदर, बी ऑप्शन है सुजीवा, सी ऑप्शन है सुग्रीव, डी ऑप्शन है बाली। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहा जाता है। अब वाक्य शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 4 वाक्य दिए गए हैं, 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। शुद्ध वाला आपको चयनित करना है। ए ऑप्शन है तुम्हारे में कोई काम नहीं हो सकता, बी ऑप्शन है नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, सी ऑप्शन है फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, डी ऑप्शन है दिन भर वह बड़े परिश्रम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अन्य वाक्य अगर पूछ लिया है तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु दुखद है, दिन भर वह बहुत परिश्रम करता है। ठीक है, तो इस तरह से उनको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 3 वाक्य शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है, वही चयनित करना है। ए ऑप्शन है तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, बी ऑप्शन है उसने अपनी बात धीरे से बताई, सी ऑप्शन है गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, डी ऑप्शन है तुम्हारे घर चले जाओ। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, इस तरह से नहीं सेंटेंस बनेंगे, तुम घर जाओ इस तरह से बोल सकते हैं, तो ये वाक्य शुद्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वही इसमें 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है, शुद्ध वाले को चयनित करना है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सी ऑप्शन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन है पिताजी बाजार से सब्जी लाया, बी ऑप्शन है पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, सी ऑप्शन है पिताजी बाजार से सब्जी लाए, डी ऑप्शन है पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन है बातें करते करते हमने रात बिता दी, बी ऑप्शन है बातें करते करते हमने बिता दी, सी ऑप्शन है बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, डी ऑप्शन है बातें करते करते हमसे रात बात की। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आप ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप ही आंसर पता चल जाएगा, भले आपको नहीं आता हो। बात करते करते हमने रात बिता दी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये मिसप्रिंट है, तो हम बता देंगे क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है पानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्रव्य। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, पानी बिल्कुल शुद्ध लिखा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और वाल्मीकि इस तरह से लिखते हैं, वाल्मीकि। ओके, उज्ज्वल इसमें जो लिखा है उसको इस तरह से लिखते हैं और द्वंद्व इस तरह से लिखते हैं। लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जिजीविसा को शुद्ध तरीके से लिखा गया है, तो आपको लिखना है जिजीविसा, जिजीविसा। इस अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी बर्तनी शुद्ध से संबंधित है, तो इसमें जो है ए ऑप्शन बिल्कुल अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो यानी जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है ए ऑप्शन में। और शुद्ध बर्तनी की अगर बात करें तो इसको लिखते हैं इस तरह से, बड़ी की मात्रा चढ़ती है, छोटी की नहीं यानी। अगला क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ये इसमें ज्योत्सना को सही से लिखना है, तो आप लिखते जाइएगा, मिसप्रिंट है तो इसलिए ज्योत्सना, इस तरह से ज्योत्सना लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही? तो इसमें सन्यासी को सही लिखा गया है, तो सन्यासी आप इस तरह से रखेंगे, बिंदी भी लगती है और आधा ना भी बनता है और इस तरह से बन जाता है सन्यासी। अब पर्यायवाची दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है? तो मतलब पर्यायवाची 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें पर्यायवाची दिए गए हैं, आपको ये छांटना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये तो शेर के पर्यायवाची होते हैं। और ऑप्शन देखते हैं, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, तो इसमें एक गलत है। अग्नि, पावक, अनल, विष्णु, इसमें भी एक गलत है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, इसका कुछ बन ही नहीं रहा, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तरणी का मतलब होता है नौका, रवि, दिनकर ये तो सूर्य के हैं, पर तरणी का मतलब क्या हो जाता है? नौका। अग्नि, पावक, अनल जो है ये आग के हैं, और ये जो विष्णु दिया गया है वो कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो ए ऑप्शन है प्रस्तर, बी ऑप्शन है ओपल, सी ऑप्शन है पशम, डी ऑप्शन है पाहन। तो प्रस्तर तो पत्थर का पर्यायवाची होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पशम जो है वो पर्यायवाची नहीं होता है। प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अश्म और शिला, ये जो है पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है रविजा, बी ऑप्शन है तनुजा, सी ऑप्शन है सूर्यजा, डी ऑप्शन है अर्कजा। तो इसका जो यमुना है, यमुना का तनुजा पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि तनुजा जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है। यमुना के पर्यायवाची की अगर बात करें तो उसमें आते हैं रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा और कालिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है ललाटाक्ष, बी ऑप्शन है गंगाधर, सी ऑप्शन है त्रिलोचन, सी ऑप्शन है शशधर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये शशिधर जो है वो, शशधर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ना कि शिव जी का।
शिव जी के पर्यायवाची होते हैं ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रैलोचन, महेश, शिव, महादेव इत्यादि। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो ए ऑप्शन है अति सौरभ, बी ऑप्शन है सहकार, सी ऑप्शन है अम्बु, डी ऑप्शन है रसाल। तो इसमें नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अम्बु जो है जल का पर्यायवाची होता है, ना कि आम का। अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फलश्रेष्ठ, अमृत फल, ये सभी आम के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है कमलेश, बी ऑप्शन है कमलकांत, सी ऑप्शन है कमलापति, डी ऑप्शन है कमलासन। तो कमलासन जो होता है वो लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं, जैसे कमलासन, हरिप्रिया, कमला लक्ष्मी, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। और इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु का पर्यायवाची कमलासन नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणि, जनार्दन, हरि और नारायण विष्णु, ये सभी विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ये ऑप्शन है सुंदरी, बी ऑप्शन है लड़की, डी ऑप्शन है मछली और सी ऑप्शन है लक्ष्मी। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा सुंदरी। ठीक है, ये मी हट गया है, आप इस तरह से लिख लीजिएगा मीनाक्षी। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है सुंदरी। मीनाक्षी का मतलब मीन की तरह आंख वाली, मतलब मछली की तरह आंख वाली। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है सर्प, अहि, विस्तर, तुरंग। तो इस तुरंग का पर्याय होता है घोड़ा, जबकि बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वे नाग के पर्यायवाची हैं। सर्प, अहि, विषधर नाग के पर्याय हैं, जबकि तुरंग जो होता है घोटक, घोड़ा है, ये सभी जो है घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य मतलब राक्षस। ए ऑप्शन है राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। तो इसका जो